बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिलीशियस फूड बाय शिफा। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार लच्छादार पकौड़े। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लच्छादार पकौड़ा बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं तकरीबन आधा किलो। इन्हें मैं अच्छे एक एक करके ग्रेटर कर लूँगी, यानी कि कद्दूकश कर लूँगी। आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे पेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी, तो आप देख सकते हैं मैंने तमाम आलूओं को अच्छे तरीके से ग्रेटर यानी कद्दूकश कर लिया है। अब मैं इन्हें दोनों हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके इसके अंदर जितना भी पानी है उसे ड्राई कर लूँगी और एक अलग बाउल में डाल लूँगी। जी, तो आप देख सकते हैं मैंने सारा पानी ड्राई कर लिया है। अब ये सिर्फ आलूओं को जो मैंने ग्रेटर करके रखा था वो हैं। एक कप मैं इसके अंदर बेसन ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो बेसन को कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब मैं इसके अंदर एक अदद कटी प्याज ऐड कर दूंगी। मैंने इसे स्लाइस में कट कर दिया है। ये भी लच्छादार पकौड़े में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी तकरीबन 2 अदद। साथ ही मैंने कोरिएंडर यानी हरा धनिया ऐड कर दूंगी। आप देख सकते हैं मिक्सचर कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के नमक ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के लाल मिर्चें ऐड कर दूंगी। सूखा धनिया ऐड कर दूंगी। आपने इसे हल्का सा हाथ के साथ मैश कर लेना है। जीरा ऐड कर दूंगी 1 चम्मच भर के। धड़ा मिर्च ऐड कर दी है हाफ टेबल स्पून ही मैंने सुर्ख मिर्चें ऐड की थी। आप देख सकते हैं मिक्सचर कितना ही कलरफुल लग रहा है। अब मैं इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा पतला नहीं करना। आप देख सकते हैं बैटर को आपने भी इसी तरीके से इसका टेक्स्चर रेडी करना है। मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं अपने खूबसूरत से चूल्हे के ऊपर ऑयल रख दूंगी। ये वाला ऑयल मैं सिर्फ फ्राई के लिए यूज़ करती हूँ, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा घी गर्म हो चुका है। तकरीबन 3 से 4 मिनट पहले आपने घी को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है मीडियम टू लो आंच के अंदर। और अब मैं इसके अंदर पकोड़े ऐड कर दूंगी। आपने हाथों से अच्छे तरीके से इनको पतला पतला करके ऐड करना है। मोटे पकोड़े हमने नहीं बनाने हैं क्योंकि ये लच्छादार पकोड़े हैं। इसी तरीके से मैं 4 से 5 पकोड़े इसके अंदर ऐड कर दूंगी और आंच को मीडियम ही रहने दूंगी। और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसकी साइड्स को चेंज कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितने ही ज़बरदस्त लच्छे तैयार हुए हैं। ये हमारे पकोड़े तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर ही रेडी हो जाएंगे। कलर इनका चेंज कर लेंगे। हमने इनका कलर डार्क ब्राउन ले आना है। इस टाइम पे ये लाइट ब्राउन है। डार्क ब्राउन होने तक हम इन्हें अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। आपको पता है जैसे कि बारिशों का आगाज़ है, तो चाय के साथ अगर आप ये वाले पकोड़े खाएंगे तो आपकी चाय का मज़ा भी बहुत ही दुबाला हो जाएगा। यहाँ पे कलर डार्क ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। मज़ीद इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी और फिर इन्हें बाहर निकाल लूँगी। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। हमारे घर में भी ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मोस्टली साइड डिश के तौर पर भी ये बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल को अच्छे तरीके से आपने ड्राई कर लेना है। देन आपने इनको सर्व करना है। इसी तरीके से मैं मज़ीद अपने लच्छादार पकोड़े बना के तैयार कर लूँगी। फ्राइंग में मैंने डाल दिए हैं। आपने साथ साथ इनकी साइड को चेंज करते रहना है ताकि एक साइड से ये एक्स्ट्रा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। जी, तो अब मैं पकौड़ों को सर्व करूंगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे लच्छादार पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। साइड डिश के तौर पर भी खाने अचानक से अगर घर में मेहमान आ जाएँ तब भी ये खाए जाते हैं। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।